इस कमरे में 4 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने ये सोचा कि सर अगर हम गलत फील्ड में आ गए अब तो क्या करें। ये सवाल है किसी का, सर वो फील्ड हमारी नहीं है अब, लेकिन ज्वाइन कर चुके हैं, अब चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज द फील्ड। उस सवाल का जवाब अच्छा लगता है जो सवाल अपना हो। हमें जो कुछ बताया जा रहा है वो हमारे सवाल ही नहीं है। ओवरऑल क्यों नहीं बच्चे अपने टीचरों से मुस्तफीद हो रहे? जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है वो रिलेट ही नहीं कर रहा। आपका सबसे बड़ा ओपिनियन लीडर, ओपिनियन मेकर वो है मेंबर। दुनिया के किसी रिलीजन में जुमा नहीं है, हमारा जुमा है। सो खुतबा जो है वो ओपिनियन लीडर है। प्रॉब्लम क्या हुई? जो टॉपिक डिस्कस होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। यहां आसमान से ऊपर क्यों हो रहे हैं या जमीन से? ये जो रियलिटी है दुनिया जिसकी कामयाबी रोज मस्जिद में जाके नमाज में मांगते हो, 5 नमाजों में, दुनिया की भी कामयाबी हसना और आखिरत की भी, वो बताई नहीं जा रही, पता नहीं किसी को। बल्कि कहा गया नहीं 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 ये कामयाब नहीं होना, जो यहां कामयाब हो गया नाकाम हो जाएगा। हमें ट्रांसलेशन ये बताई। और दुआ क्या मांग रहे? यहां भी कामयाबी दे। दूसरे लफ्जों में तशरीह अगर कर दूं, यहां ऐसी कामयाबी दे कि मेरी आखिरत खराब ना हो। समझ आ गई जी? ऐसी कामयाबी दे दुनिया की मुझे कि मेरी आखिरत। अब जनाब ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना, ये सवाल हमसे छिन गए हैं। हमारे पास, पूरी नेशन के पास, पूरी यूथ के पास नॉन इश्यूज है। उसकी वजह से डिस्कस क्या हो रहा है, यकीन कीजिए ना हमारी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। हम चंद दिन के बाद एक नेशनल एक हमें डिबेट मिलती जिसके में से कुछ भी नहीं निकलना होता। सच झूठ का भी नहीं हमें पता होता। वो बड़ा किसी का फेमस जुमला है, उसने कहा लोग जो जानते हैं वो सच नहीं है और उनको ये पता भी नहीं है कि वो नहीं जानते। पहली बात, जो जानते हैं वो सच नहीं है जिंदगी के हर शोबे में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। पीपल से यार मोटिवेशन स्पीकर बातें करते हैं, 700 तालीम मुमकिन का बच्चा कहेगा नहीं यार पैसे भी देते हैं। ठीक है, वो किसी ने कहा जी वो हमने सुना है कासिम अली, मुझे सर जी मैंने सुना 2 लाख रुपए लेते हैं आप ये लेक्चर देने का कि पैसे नहीं कमाने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल झूठ सुना, मैं 10 लाख लेता हूँ। इतने कम पैसे तो मैं बहुत पहले लेता था यार, क्या समझ आई, और वो भी आधे पौने घंटे का लेता हूँ। तो सर फिर ये इतना कुछ फ्री क्यों पड़ा हुआ? मैं कहा यार अल्लाह का करम है, मुझे घर चलाने के लिए 1 दिन काम करना पड़ता है, 29 दिन मैं अल्लाह की राह में लगा देता हूँ। अल्लाह की राह में लगाना मस्जिद नहीं है, अल्लाह की राह में लगाना जो बेस्ट टैलेंट है वो अल्लाह के लिए लगाना है। हम बोटी संभाल लेते हैं, दाल खिलाते हैं दूसरों को। सूट फटने वाला होता है, काम वाली तू रख ले, रुपया देके अल्लाह भला करेगा। वो खुदा के बंदो अपना बेस्ट जो अल्लाह ने दिया है ना उसको कहते हैं खुदी। इलामा इकबाल ने क्या कहा था उसको? खुदी। और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ये है कि नेमत का सबसे बेहतरीन शुक्रिया ये है जिसने नेमत दी है उसके कदमों में निसार करो कि मालिक तेरी मेहरबानी, तूने एक सलाहियत दी है, मैं तेरे लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरा क्या कमाल। आप वो बेस्ट टैलेंट को डिस्कवर भी नहीं करते, ना आपका एजुकेशन सिस्टम करता है। पूरे तालीम के निजाम में खुद शनासी है ही नहीं, बल्कि क्या है सुन लें, ट्रेंड सेटिंग। यू जस्ट फॉलो द ट्रेंड्स। डिग्री ले ली, सर देखें बेरोजगार है, मुल्क ठीक नहीं है। सर इस मुल्क में कसमन कह रहा हूं आपको, लोगों को काम ही नहीं आते। मुझे रात को एक ऑफिसर की कॉल आई, उसको कोई किताब ट्रांसलेट करानी थी। कहता सर सुबह से मैं 10 बंदों को चेक कर चुका हूं, पढ़े लिखे और सो कॉल्ड प्रोफेशनल नाम लगे उनके, उन्हें सूफीज्म की वो किताब ट्रांसलेट करनी नहीं आ रही उर्दू से इंग्लिश में। कहते सर किधर जाएं? वजह क्या है? हम मेहनत नहीं करते। मैंने किसी को कहा सर मैंने बड़ी ट्राइयां की हैं, जॉब की जॉब नहीं मिलती। मैं कहा रुक जा इधर ही, कितनी ट्राइयां की हैं? खुदा की कसम 1 2 3 पे चुप हो गया, चौथी नहीं थी। हम 3 को बहुत की हैं, हर चीज को बढ़ा के बयान करेंगे। बुखार चढ़ गया ना, कॉल आएगी सर मैं मरने लगा हूं, मुझे बचा लें। हर चीज को हम सेल्फ पिटी का शिकार है कौम आपकी, खुद तरसी का शिकार है। हर बंदे को लगता है मैं बड़ा मजलूम हूं। मेरे एक दोस्त हैं, वो पुलिस में डीआईजी थे, तो उनके यहाँ एक इंक्वायरी लगी थी सब इंस्पेक्टर्स की, बात ढेर लगा हुआ था। अब सिटिंग देयर एंड टेकिंग द कॉफी, तो एक अंदर आया एक सब इंस्पेक्टर, उसने कहा सर मेरे पे रहम खाएं, मैं यतीम हूं। उसने कहा तेरी उम्र कितनी? कहता है सर 48 साल। मेरे उस दोस्त ने कहा कि बेटा मैं 3 माह का था, मेरा बाप जो था ना वो फोत हो गया था और मुझे किसी ने पाला और बाद में मैंने CSS में टॉप किया। ये यतीमी को तो मैंने आज तक महसूस नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम ज़हनी तौर पे यतीम हैं, फिक्री तौर पे करप्ट हैं। हमें लगता है हर जगह हम पे तरस खाना चाहिए
और फिर नतीजा क्या, हम ग्रो नहीं करते। सो बेटे इस सवाल का जवाब जरा सुन लीजिएगा, मेहरबानी फरमा के जो एक्चुअल आपका टैलेंट है ना उसका नॉलेज इकट्ठा करो। उसकी निशानी है 4, 5 है, 4 बता देता हूं, 5वीं फिर बताऊंगा, देख याद रही तो। नंबर 1, जिस काम के लिए आप बने होते हैं ना चाहते उस काम के रोल मॉडल्स आपको इंस्पायर करते हैं। पहली निशानी क्या है, जिस काम के लिए आप बने उस काम के रोल मॉडल्स आपको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। लाइक एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, ये वाकया मैं बड़ी बार सुना चुका हूं, आर्किटेक्ट बनना है। मैंने कहा आर्किटेक्ट क्यों बनना है सर, बस मुझे शौक है। मैं कहा कोई 5 नाम ले लो पाकिस्तान में आर्किटेक्ट जो टॉप क्यों हो, कसमन उसे एक भी नाम नहीं आता था। मैंने कहा अगर तुम्हारी कोई इंस्पिरेशन नहीं है तुम नहीं बनोगे। पॉइंट नंबर 1 इज योर रियल इंस्पिरेशन, जो तुमसे पहले उस रास्ते पे चल के किसी मंजिल को पा चुका है, वो है इंस्पिरेशन। नंबर 2 साइन, जिस काम को करते हुए टाइम एंड स्पेस से बाहर चले जाओ, उस काम के लिए आप पैदा हुए हो। क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त टाइम एंड स्पेस में होता है कि नहीं, टाइम एंड स्पेस क्या होता है, हमें लगता है टाइम क्या हुआ है और दूसरा हम हैं कहां पर। अगर किसी काम को इतना डूब के करने का मजा आता है कि पता नहीं लगता टाइम कितना गुजर गया। लाइक माइकल एंजेलो जब अपने बूट उतारता था खाल उतर जाती थी, 6-6 दिन गुजर जाते थे, इतना डूब के करता था। ऐसे शायर हैं जिन्होंने आधा आधा दीवान रात को उन पर नाजिल हो गए, क्योंकि करते पता नहीं लगा रात गुजर गई। जिस काम के लिए बने हैं ना वो आपको एक इनाम देता है, टाइम एंड स्पेस से बाहर जाते हो। नंबर 3, तीसरी चीज, जिस काम के लिए बने होते हैं ना उसका डाटा, उसका नॉलेज वैसे इकट्ठा होता रहता है। नहीं समझ आई? या जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरी लाइब्रेरी में जो किताबें उसी वक्त लाइब्रेरी बनना शुरू होगी। उसी वक्त में जाके वो आज भी मेरे दोस्त मलिक आतिफ वगैरह सारे मिलते हैं तो वो कहते हैं यार ये अजीब बंदा था, इंजीनियरिंग की किताबें कम और दूसरी किताबें ज्यादा पढ़ता था। तो मैंने वो लाइब्रेरी देखनी शुरू की तो वो किताबें ही सारी किसकी थी, सूफिज्म की, साइकोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज की, फिलॉसफी की, पर्सनल डेवलपमेंट की, पॉजिटिव साइकोलॉजी की। तो सर असल में पता लगा कि वो जो इतना 6,500 किताबों का पलंदा इकट्ठा है 2-3 लाइब्रेरियों में, दरअसल वो पैशन है मेरा। क्योंकि जिस चीज के लिए बने हैं उसको आप इकट्ठा करेंगे, वो ओढ़ना बिछोना बन जाएगा आपका। नहीं समझ आई? नंबर 4 साइन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, दैट इवन यू डैम केयर अबाउट द अर्निंग। अर्निंग इज अ लिटिल बिट, छोटी चीज है यार। यू अर्न हैप्पीनेस, कमाना छोटी चीज है। मैं ये नहीं इनकारी नहीं हूं कमाना नहीं चाहिए, लेकिन आप कमाने की बजाय आप कहेंगे यार मैं बना ही इस काम के लिए हूं, तो आ ही जाएगा पैसा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि हमारा पूरा मटेरियलिस्टिक सा सिस्टम है, सारा मादियत परस्ती का सिस्टम है। इसमें हमें सिखाया ही जाता है कि नौकरी करनी है। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज CSS का इम्तिहान हर साल लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, कितने फेल होते हैं, थोड़े से पास होते हैं। ये दिमागों में ये बैठना कि ये कामयाबी है, इसको 300 साल लगे हैं। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? क्योंकि हम कॉलोनियल टाइम में थे, यहां पे कोई और राज कर रहा था, गोरा साहब था, हमारे पास इख्तियार नहीं था। हमें को टूटा फूटा इख्तियार मिलता था। हर गांव में कोई नंबरदार, हर खानदान का दादा परदादा आपका सूबेदार, मेजर, हवलदार, ये लेवल्स पे मिलेंगे। तो एक साहब था जिसको देखते सारे सैल्यूट करते थे। उन्होंने कहा यार आइडियलाइज करो, ये बनना है। तो उन्होंने फिर ऑप्शन दी ICS के एग्जाम्स की। शुरू में जाके यूके होता था, कमीशन सर्विसेज का एग्जाम्स आपका, कंपटीशन का, इंडो पाक के लोगों का कहां होता था, ये कुदरतुल्लाह शहाब, ये सब लोगों ने ICS किया हुआ था। ये बाद में फिर क्या हुआ, कंपटीशन एग्जाम्स पाकिस्तान में आ गया, CSS। ये आपके दिमागों में बिठा दिया गया कि यार शायद यही कामयाबी है। तो हमें तो बने बनाए स्टैंडर्ड्स मिले हैं। जिसने MA किया बड़ा लाइक है, ऐसा मुमकिन है उसे एक सफा अंग्रेजी का लिखना ना आता हो। आपने पहले तो तय करना है कि ये चौथा काम है कि नहीं, और वो क्या है, मुआवजे की भी परवाह नहीं। मैं आपको इसका एक सीन बताता हूं। इस फेमस मूवी नेम इज द 3 इडियट्स। उसमें अपने बाप को कहता है मैंने फोटोग्राफर बनना। कहता है कमाएगा क्या इसमें, क्या? वो कहता है मैं नहीं कमाऊंगा लेकिन मैं खुश हूंगा। ये जब मैंने मूवी देखी थी मैं रोया था, सच्ची बात। मुझे लगता था मेरी कहानी है। जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था 3rd ईयर में, मुझे इंतहा का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। सारे कह रहे थे यार ये तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, अल्लाह अल्लाह करके। पहली बात मेरिट पे बंदा नहीं आता, आ गए हो बाई चॉइस, केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, अब तुम कह रहे हो 3rd ईयर में छोड़नी है। मैंने कहा जी मुझे खुशी नहीं मिलती, मेरा नहीं है प्रोफेशन। बंदा क्या, टीचर। यार टीचर को तो कोई लड़की भी नहीं देता। रियली ये मैंने जुमले सुने हुए हैं। यानी यार उसका तो रिश्ता अच्छा नहीं होता, उसको तो कोई मानता कोई नहीं है। क्योंकि टीचर आपका
हमेशा बेचारा यही कह रहा होता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह रहे होते हैं ये पैगंबरी पेशा है। नहीं सर, ये पैगंबरी पेशा तब है जब पैगंबरी बनाया जाए, अदरवाइज ये भी जॉब है। इसमें से इज्जत वही कमाते हैं जिनकी चॉइस इज्जत होती है, नहीं तो नहीं कमा पाते। डॉक्टर मसीहा है, सर जो कारोबार कर रहा है वो नहीं मसीहा। टीचर मौलवी पेशा है, वो भाईजान जो नंबर दिला रहा है, रट्टे लगवा रहा है, इन डेप्थ स्टडी नहीं करवाता और एक टीचर के सही फराइज हकूक पूरे नहीं जानता, वो भी एक मशीन का हिस्सा है, जॉब है उसकी। एक सेल्समैन, उसमें कोई फर्क नहीं है माफी के साथ। आप आजाद हो जाते हैं कि क्रिटिसिज्म है, लोग क्या कह रहे हैं, से दैट यार मैं खुश हूं, मेरा अंदर खुश है। एंड अगेन आई कोट द फेमस बुक दैट टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे, यहां लगी होगी कहीं दीवार पे, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग बाय ब्रॉनी वियर्स। पहला पछतावा मरने वालों का यह था। सैकड़ों लोग उसकी आंखों के सामने मर गए क्योंकि वो नर्स थी आईसीयू की, और उसने उसके बाद जब वो किताब लिखी, सारे पछतावे इकट्ठे किए, पहला पछतावा यह था मरने वालों का, काश हम वो करते जिसके लिए पैदा हुए। यार वो काम जिसके लिए पैदा नहीं हुए आप करते रहोगे, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। सो ये पहली तो 5-6 निशानियां मैंने थोड़ी सी बताई हैं। मैं मॉडर्न भी चीजें बता दूं जिसपे हमने अभी तक काम कर लिया। लकीली फाउंडेशन पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने MBTI पे काम किया। हमारे बड़े बच्चों को पर्सनैलिटी टाइप पता है, हमारी टीम को पता है, मुझे पता है, हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है। सुबह से कितने लोग फ्री काउंसलिंग ले चुके होंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो टाइप बता देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप ये, आप इसके लिए बने। अब उससे भी हम मॉडर्न चीजें लॉन्च कर रहे हैं, हम AI को लॉन्च कर रहे हैं कि जस्ट आपके फिंगर के पोर्स के प्रिंट अगर हमारे पास आए, 90% आपकी स्ट्रेंथ पता लग जाती है। AI यहां पहुंच गई है, दुनिया यहां पहुंच गई है, और हम कहां बैठे हुए हैं, अंदाजा लगा लें। मतलब यही वजह है कि मेरा बेटा 18 का अगर हो रहा है जन्म में, तो मैं उसका फर्स्ट डे ID कार्ड के बाद NTN अगले दिन बनवा रहा हूं। कंपनी खोलो, काम शुरू करो, क्योंकि मैंने करके देखा जो टाइम पे शुरू करते हैं वो कहीं पहुंच भी जाते हैं। और जो 25 साल तक अब्बू से लेके खा रहे होते हैं, अब्बू पैम्पर के पैसे, तो भाई वो नहीं तरक्की करते। बोझ बंदे को जिम्मेदारी बड़ा करती, डिग्रियां बड़ा नहीं करती। तो सर गुजारिश है, हमें पता ही नहीं तालीम क्या है। अब आपने करना क्या है, जिसको भी ये पता लग जाए ना कि सर मैं हूं गलत लाइन में और गलत लाइन में चला गया हूं, तो फिर एक छोटा सा वाकया सुन लें जिसको मैंने, ये मेरी बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बहुत सी किताबें मटेरियल पहले ही पब्लिक है, लेकिन पूरी कौम क्योंकि बदोबदी सुनी जा रही है तो मेरी आवाज कम आ रही है। मैं क्या करूं, आखिरकार आ ही जाएगी ना, आखिरकार ये भी फैलेगी बात। तो मैंने ये वाकया सुनाया हुआ। आई वाज वेरी लकी, आई बिलोंग फ्रॉम गुजरात, एंड जब मैं छोटा था तो अब्बू ने अलाउ कर दिया कि खुद चले जाया करो। 6ठी-7वीं क्लास में मैं ट्रैवल करके, GTS की बसें होती थी, मैं गाँव, एक दफ़ा GTS की बस में बैठा तो मेरे साथ बैठा बूढ़ा, अभी कामों की आया, कालाशाह काकू आया, तो उसने कहा कि पुत्र ये बस उकाड़े जाती पई। मैं कहा बाबा जी ये गुजरात जा रही है, उकाड़ा तो उस तरफ है, मुल्तान रोड वाली साइड। मैं रोकूं, कहना ना 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 लोकी की कहन दे। फिर थोड़ी देर आ गई, कहना पक्की गल है नहीं जा रही उकाड़े। मैं कहा जी हूं तो चांदा किला आने वाला है, गुजरा वाला, आप मैं बस रोकता हूं, आप उतर जाएं। कहना ना ना पुत्र लोकी की कहन दे। सर खुदा की कसम वो बाबा गुजरात के अड्डे तक इस डर से कि लोकी की कहन दे उतरा और खजल होकर रात को उकाड़े पहुंचा होगा। दी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी जुरत और इरादा, वो पैदा करें अपने अंदर। ये मानना कि ये मैं नहीं हूं, जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं हूं, सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे पता लगा मैं गलत बस में हूं। तो गलत बस में हो तो खप डालो को लाओ 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 लाओ, मिन्नत ला दो। हम कहते नहीं, लोग क्या कहेंगे। पहली बात, अगर वाकई ब्लंट हो और कंफर्म यकीन है तो किसी से अप्रूवल ले लो कि सर ये मेरा रास्ता बदल गया है, मैं अब क्या करूं, मेरा नया ट्रैक क्या होना चाहिए। और अगर इतने ब्लंट नहीं हो तो भाई फिर ज़हन में रख लो, इस डिग्री को पूरा करके फिर उसको शुरू कर लो जो पैशन था। जैसे पैरेलल डिग्री प्रोग्राम, डुअल डिग्री प्रोग्राम, कुछ ऐसा प्लान कर लो, यानी जिस तरफ आपका पैशन है, जिसके रोल मॉडल्स आपके सामने आते हैं, फिर उसको सर्च करो। नंबर 3 काम करने वाला क्या है, पहला क्या बोला, जुरत इरादा। दूसरा, अगर वाकई है तो छोड़ दो, नहीं तो फिर पैरेलल चला लो। नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कायल करो। अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को थोड़ा सा बताओ कि यार ये मैंने ढूंढा है, मैंने सर्च किया, वो ये मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यानी ये कोई लाजिम नहीं है कि किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, पेट्रोलियम में नाम आ गए तो वो हर सूरत इंजीनियर बन के बाद में अपनी एनर्जी और जिंदगी जाया कर दे। जिंदगी का बड़ा हिस्सा काम को देना होता है, और काम वो होना चाहिए जो पसंद है। 2 चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आपका बहुत सबक गुजरता है, और दोनों में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिस्टम खराब है हमारा।
एक जिसके साथ ज़िंदगी गुजरनी है, ये शरीक हयात कहते हैं, और दूसरा वो प्रोफेशन जिसमें आपने आधी ज़िंदगी दे देनी है, और दोनों ही टॉक्सिक होते हैं अक्सर। ये बड़ी बाद में आके मेरी उम्र पे समझ आती है कि बंदे के साथ बंदा उसकी खूबसूरती के साथ नहीं रहता, आदतों के साथ रहता। और अगर सिर्फ खूबसूरती क्राइटेरिया हो तो भाई ढेर लगा पड़ा है आपके मीडिया और शोबिज में, 2-2, 3-3 तलाकियां घर नहीं बचते। ब्यूटी के बावजूद मेरे पास कम से कम दर्जन क्लाइंट्स हैं, इलीट इस मुल्क की, टॉप की मूवीज कर रहे हैं, टॉप की सब चीजें, घर नहीं बचता। वजह क्या है? उसके लिए खूबसूरती चाहिए नहीं, उसके लिए एक मिजाज और आदत चाहिए रिश्ता निभा के चलाने वाला। अगर नहीं है तो बड़ा बड़ा पैसा नहीं घर चलता। वापस आता हूं टॉपिक पे। तीसरा काम क्या बोला? कायल करना। कायल करें यार, डिबेट करें घर वालों से, बातचीत करें, और ये जहन में रखें कि हमें ये अपने पेरेंट्स के साथ ये कम्युनिकेशन रखनी चाहिए, ये बातचीत हमें करनी चाहिए। ये नया जमाना आ चुका है, इसमें फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, ना कि जो है वो डिक्टेट करने का, जब बस मैंने कह दिया तो करो। अब ये जो सफोकेशन पैदा होनी है, इसका कौन जिम्मेदार है? भाई रास्ता अपना है, पैशन अपना है, ट्रैक अपना है, कब्र भी अपनी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जुर्रत करके अगर चेंज कर सकते हो करो। दुनिया की जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये मेरा जुमला नहीं भूलना, सब की सब किसी बड़े डिसीजन और चेंज पे पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसी कहानी हैं जो अपने काम को, डिग्री को मुकम्मल करते तो बड़े ना होते। तारिक जमील अगर MBBS डॉक्टर होते तो इतना बड़ा आलिम दीन ना मिलता आपको। बड़े नाम, डॉक्टर इसरार आपकी इत्तला क्लियर्स हैं, MBBS डॉक्टर थे बेसिकली, बड़े नाम ऐसे। तारुल कादरी साहब जनाब जो हैं, वो उनका मास्टर्स जो है वो गालिबन इस्लामिक स्टडीज या फिलॉसफी में है, किसी और सब्जेक्ट में, लॉ में है, कानून में है, यानी वो बिल्कुल और है। और जो पैशन है, मेरी आपसे दरखास्त है, फिर पैशन में जब आप जाओगे ना तो फिर पढ़ोगे भी, किताबें भी इकट्ठी होंगी, नॉलेज भी होगा, दूसरों से मुख्तलिफ भी होगे, क्योंकि दिस इज कॉल्ड योर बैटल फील्ड। और एक टर्म है जिस कॉल्ड दी KPI, क्या वर्ड है? KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र तक बंदे को एक KPI ये है कामयाबी का कि वहां होना चाहिए जो उसका मैदान जंग है। कर लो गलतियां जितनी करनी, ना मानो मेरी बात, आज नहीं मानने को दिल कर रहा, 40 तक कम से कम आप अपनी बैटल फील्ड में पहुंच जाए, तजर्बे करके, खे खा के, करते करते वो हो जिसके लिए पैदा हुए। इसीलिए 40 की उम्र को क्या कहा गया? रीबर्थ, सेकंड बर्थ। जिसपे सादी शराजी से किसी ने पूछा, व्हाट्स योर एज? एट द एज ऑफ 64 ही सेज ओनली 4 years। हाउ इज पॉसिबल? तुम्हारे बाल ग्रे हो गए हैं। सादी शराजी फरमाते हैं कि शादी को शादी का 4 साल पहले पता लगा। आपकी असल बर्थ वो है जिस दिन आपको पता लगता है मैं करने क्या आया हूं इस दुनिया में। बस पैदा हूं, मर गया हूं तो जानवर भी कर रहे हैं, आया हूं कुछ करके जाना है, ये है रियल बर्थ। तो अपना KPI सेट कर दो भाई। ये आज 20, 22, 23 साल की उम्र से शुरू करके मुमकिन है जल्दी शुरू हो जाए, मुमकिन है 26, 27 पे हो जाए, 30, 32 पे हो जाए, 40 तक कम से कम वही पैशन प्रोफेशन एक कर लेना, क्योंकि पैसे कम आए ज्यादा है। वैसे मेरा ये ख्याल है बाय प्रोडक्ट है पैसा, फेम और पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, वो आ ही जाता है। लेकिन अगर आपने खुशी, सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान कल्ब नहीं कमाया तो फिर ये 98 में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए। ये 5 होने के लिए मैंने आपको सारी आज की कंडीशंस बता दी हैं।